आयरा कामयार से बेहद नाराज हो जाती है और बिना कुछ बताए सीधे अपने अब्बू इरफान साहब के घर पहुंच जाती है। अचानक उसे सामने देखकर इरफान साहब हैरान रह जाते हैं और वजह पूछते हैं। इस पर आयरा भावुक होकर कहती है, अब्बू, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब कामयार के साथ नहीं रह सकती। मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ रही हूं। ये सुनकर इरफान साहब के दिल को सुकून मिलता है और वो आयरा को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ कामयार की दादी घर में बेचैन होती हैं। वो कामयार को बताती हैं कि आयरा सुबह से घर से गई है और अभी तक वापस नहीं लौटी। ये सुनते ही कामयार परेशान हो जाता है। उधर आयरा अपना सामान पैक करती है और अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। कामयार बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन आयरा फोन नहीं उठाती। घबराकर कामयार उसके घर पहुंचता है, मगर वहां ताला लगा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो इरफान साहब को फोन करता है तो पता चलता है कि आयरा मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है और वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही कामयार अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से एयरपोर्ट की ओर दौड़ा देता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो देखता है कि आयरा अपनी फैमिली से मिलकर अंदर जाने वाली होती है। कामयार दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, रोते हुए माफी मांगता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे आयरा को यूं दुख नहीं देना चाहिए था। आयरा कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर कामयार और इरफान साहब घबरा जाते हैं। कामयार तुरंत उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर खुशखबरी देते हैं, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कामयार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इरफान साहब का दिल भी पिघल जाता है और वो कामयार को माफ कर देते हैं। फलक भी आयरा को बधाई देती है, जिसके बाद कामयार उसे प्यार से अपने घर वापस ले आता है। लेकिन जब ये खबर फरिया तक पहुंचती है तो वो जलन से भर उठती है। वो सोचती है कि अगर आयरा का बच्चा पैदा हो गया तो कामयार हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। इसी नफरत में वो एक खतरनाक साजिश रचती है। चुपके से कामयार के घर आकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। थोड़ी देर बाद आयरा सीढ़ियों से उतर रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो दर्दनाक तरीके से नीचे गिर पड़ती है। उसी वक्त कामयार ऑफिस से घर पहुंचता है। आयरा को उस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। बाद में जब वो घर वालों और नौकरों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि फरिया घर आई थी और घबराकर भाग गई। ये सुनते ही कामयार फरिया के घर पहुंचकर उसे जोरदार तमाचा मारता है और पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि आयरा और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। इसके बाद इरफान साहब कामयार से कहते हैं कि आयरा की सुरक्षा के लिए उसे मलेशिया ले जाओ। कामयार आयरा से माफी मांगते हुए चलने को कहता है, लेकिन आयरा इनकार कर देती है और अपने अब्बू के घर रहने का फैसला करती है। कामयार उसकी जिद मान लेता है और उसकी देखभाल के लिए एक खास मेड रख देता है। 1 साल गुजर जाता है। कामयार अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा लेता है। फिर एक दिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। इत्तेफाक से इरफान साहब घर पर नहीं होते। घबराकर मेड कामयार को फोन करती है और बताती है कि बच्चे के जन्म का वक्त आ गया है। कामयार सब कुछ छोड़कर तुरंत घर पहुंचता है और आयरा को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और खून की सख्त जरूरत है। टेस्ट में पता चलता है कि कामयार का खून मैच करता है। वो बिना देर किए अपना खून देकर आयरा और बच्चे की जान बचाता है। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं, आयरा ने बेटे को जन्म दिया है। ये सुनकर इरफान साहब खुशी से झूम उठते हैं और पूरे अस्पताल में मिठाई बांटने का हुक्म देते हैं। कामयार कमरे में जाकर अपने बेटे को गोद में उठाता है और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया खुशहाल सफर शुरू होता है।